चलिए गाइस, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप से स्टार्ट करने वाले हैं। पार्टनरशिप के जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है जो कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है एनसीईआरटी का। तो हम लोग देख लेते हैं देखो एनसीईआरटी की बुक ले लेना सब लोग, जिसके पास है अच्छी बात है, लगभग सबके पास ये बुक होती है। तो अकाउंटेंसी की बुक है ये, देखो दिख रही है। ठीक है, ये ले लो, अगर नहीं है तो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं नीचे आपको क्वेश्चन भी लिख के दूंगा जब मैं सॉल्व कराऊंगा ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज से। देखना वहाँ पे जहाँ से आपकी फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू है, मतलब जहाँ पर ये टॉपिक लिखा होगा आपका। चलिए, टॉपिक लिखा हो जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को लाइन से देखेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सब देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि मेरा बुक में पेज नंबर है 101। पेज नंबर 101। यहाँ पे ऊपर टॉपिक का नाम भी दिया हुआ है फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला क्वेश्चन। तो उसका हम लोग पहला वाला देखने वाले हैं जो कि क्वेश्चन है आपका त्रिपाठी एंड चौहान वाला। तो सब लोग देखिए यहाँ पे नीचे भी दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, फिर हम लोग समझेंगे इसके बारे में। दिया हुआ है त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर इन अ फर्म। Tripathi and Chauhan are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capitals are rupees 60,000 and 40,000 as on 1st January 2015. During the year, अच्छा ये ईयर चेंज हो सकता है ना, जो किसी की नई बुक होगी वो ये 2018 की बुक है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000. According to the partnership deed, both the partners are entitled rupees 1,000 per month as a salary and 5% interest on their capital. They also charge interest on drawing at the rate of 5% irrespective of the period. मतलब irrespective of the period का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको पीरियड नहीं देखना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी टोटल ड्राइंग दी जाएगी तो हम 6 महीने का निकालते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें पूरे 12 महीने का निकालना पड़ेगा। और ड्राइंग दी है यहाँ पर विच इज रुपीज 12,000 एंड 8,000. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि हमें कैपिटल अकाउंट ही बनाना है यहाँ पे, वो भी फिक्स मेथड से। ठीक है, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ये देखो कि जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट होता है, फिर उससे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट बच जाता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000. अब देखो बुक के सॉल्यूशन पे जाओगे तो आपका आंसर मैच तब करेगा जब आप 30,000 को डायरेक्टली एज अ प्रॉफिट बांट दोगे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो आपको 30,000 का डिविजिबल प्रॉफिट मान के दिया हुआ है, बट हम लोग यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट चलेंगे। मतलब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको वो कैसे करना है वो यहाँ पे देखेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनेगा यहाँ पे। तो पहले हमारा यहाँ पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा देखो फिक्स कैपिटल मेथड से करना है, मतलब यहाँ पे हमारे दो अकाउंट बनने वाले हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहां बना लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। देखो अभी मैं प्रॉपर फॉर्मेट भी बना देता हूं, इसके बाद से प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा इसका, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करवाऊंगा। यहाँ पे फॉर्मेट आप लोग को पता है, बुक से देख लीजिएगा, और नहीं देखना चाहते तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई जिसमें मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया है, पूरा समझाया भी है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर हमारे ये बन गए, दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम बनाएंगे। ये रहा, इस क्वेश्चन नंबर को हम लोग यहाँ लिख देते हैं और इसको तो ये बन गया हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बना लेते हैं सेम इसी की तरह पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
और ये बन गया हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया पर्टिकुलर। क्या नाम है पार्टनर का? इसका नाम है त्रिपाठी और चौहान, यहाँ भी चौहान और ये त्रिपाठी। पर्टिकुलर यहाँ भी बना देते हैं। चौहान, तो ये होगा हमारा मेन आंसर का पार्ट जहां पे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अच्छा वर्किंग नोट भी बना लेते हैं। वर्किंग नोट में यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है? यहाँ हमारा बनने वाला है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट्स तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शॉर्ट में बनाऊंगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मेट तैयार हो गए है ना। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अब दोबारा से एक बार देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे। ठीक है, पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिख दो आप नेट प्रॉफिट कितना, 30,000 दिख रहा है, हाँ ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है देयर कैपिटल्स आर ₹60,000 40,000। अच्छा कैपिटल कहाँ जाती है? फिक्स कैपिटल में आएगी, फिक्स कैपिटल दी हुई है। तो यहाँ पर बैलेंस BD लिख दो भाई, बैलेंस BD। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, दी हुई है 60,000 और 40,000। अब इसके बाद ये प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट लिख दिया हमने। अब यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। मतलब अब यहाँ मुझे सैलरी देनी है, तो एक काम करो सैलरी लिख दो। किसको? तो त्रिपाठी और चौहान। कितनी कितनी देनी है देखो, 1,000 पर मंथ के हिसाब से इसको कितनी मिलनी चाहिए? 12,000, इसको भी 12,000 और उठा के इसको बाहर लिख दो कितना, 24,000। ठीक है, फिर इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर दे ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। अच्छा 5% किस पे लगाओगे? 60,000 और 40,000 पे लगाओगे। तो निकाल लो इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, कैसे कैलकुलेट करोगे? डायरेक्टली रेट लगा दो इस पे 5%। तो 5% कितना आएगा इसका? इसका आएगा 3,000 और दूसरे वाले का चौहान का आएगा 2,000। टोटल कितना हो गया? 5,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया है दे ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है। पार्टनर से लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना लेंगे? तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? अच्छा दिया हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, मतलब यहाँ पे पूरे 12 महीने का देना पड़ेगा। तो पूरे 12 महीने का निकाल लो भाई, ये त्रिपाठी और चौहान की निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% के हिसाब से कितना आया? 12,000 पे 5% मतलब 600 और 8,000 पे 400, टोटल कितना हो गया? 1,000। और कुछ दिया है क्या? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें इसका टोटल करना है, बस कर दो इसका टोटल। कितना आया? ये आया आपका 31,000 और ये आया आपका, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 29,000। अच्छा अब बैलेंस निकाल लो, जो कहाँ जाएगा?
जो आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये वाला बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है ये माइनस करने के बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो हम लोग यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट लिख देते हैं, डिविजिबल चलो प्रॉफिट है ये, है ना, कितना दिया हुआ है, कितना आएगा 31,000 में से माइनस कर दो, ये कितना आया 2,000, और 2,000 उठा के क्या करोगे, त्रिपाठी और चौहान को बांट दोगे, किस रेशियो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में, जो कि है 3:2। तो 2,000 का 3:2 कितना आएगा, डिवाइड बाय 5 400, 4 ये, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया आपका 400 और ये हो गया आपका 800। ये हमने बना लिया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सिंपल सी चीज़ है, बस देखो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ तो हम इसी की हेल्प से ये पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। हमने यहाँ पे बैलेंस बीडी लिख दिया था, अब यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा, कितना 60,000 और ये 40,000। इसको क्लोज कर दो, 60,000 40,000 60,000 और ये 40,000। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। तो मैंने क्या बताया, देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मतलब असेट साइड दिया हुआ है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो डेबिट में लिखते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं है इसके बारे में, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, कौन सा, तो हम लोग एक काम करते हैं यहीं से उठा के लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या बांटा था, यहाँ पे सैलरी बांटी थी, तो यहाँ लिख दो सैलरी टू पार्टनर भी लिख सकते हैं। कितनी दी थी 12,000 और ये 12,000। इसके बाद दिया था यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया था 3,000 और 2,000। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट यहाँ आता है, लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1200 और ये हो गया आपका 800। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इसके बाद यहाँ पे ड्राइंग्स आती हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा ड्राइंग्स, और यहाँ पे साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएंगी। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, देखो क्वेश्चन में 12,000 दी हुई है त्रिपाठी की और चौहान की दी हुई है 8,000। ठीक है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया था हमने, इसका आया था कितना 600, इसका आया था 400। अब बस इसको क्लोज कर दो, अकाउंट्स को क्या करोगे, सॉरी अरे कहाँ खींच दी मैंने लाइन। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। क्लोज करके क्या निकाल लोगे, यहाँ पर बैलेंस सीडी निकाल लोगे। यहाँ पर बैलेंस सीडी क्या, करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लोगे यहाँ पे। तो निकाल लो, कितना आ रहा है, चलिए 12 14, यहाँ का आया टोटल 14 800, यहाँ का कितना आएगा 12 15 16 200, ये यहाँ आ जाएगा 14 800 16 200। इसके बाद यहाँ निकाल लो बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना आएगा, देखो 12,600 माइनस करो इससे, कितना आ रहा है, ये आपका कितना आया, ये आया आपका 3600, और ये कितना आएगा 14,800 में से माइनस करो ये 8,800 6,400, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए कितने आए, 3600 आए त्रिपाठी का और चौहान का आया 6400। अब सर बुक में दिया हुआ है 20,400, तो बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको भी करना हो तो ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट कहता है हम तो उसके हिसाब से चलेंगे।
तो अगर आपको ये आंसर ही निकालना है, मैच करना है, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन मत बनाना, सीधे सीधे 30,000 को उठा के इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना और कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। तो ये रहा आपका NCERT का सॉल्यूशन नंबर 1।